अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आपने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे कुदरती वाकयात देखे होंगे जो कभी तो आपके लिए खुशगवार हैरत का बायस बने होंगे और कुछ को देखकर आप ये सोचने बैठ गए होंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। आज की हैरान कर देने वाली वीडियो में हम चंद ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले कुदरती वाकयात दिखाने और बताने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद शायद आप हैरानी के आलम में अपनी आंखें मलने पर मजबूर हो जाएं। तो दोस्तों, आपने ओलों की बारिश तो देखी ही होगी और शायद आपने इस बारिश को बहुत एंजॉय भी किया हो, लेकिन अगर यही ओले एक क्रिकेट बॉल के साइज के बराबर हों तो यकीनन आप इनसे बचते फिरेंगे। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना में हुआ, जहां इन बड़े ओलों ने ना सिर्फ तबाही मचा दी बल्कि वहां के बहुत से लोगों को अस्पताल भी पहुंचा दिया। ये कुदरती वाकया हल्की बारिश से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये बारिश छोटे ओलों में तब्दील हो गई और फिर देखते ही देखते ये ओले एक क्रिकेट बॉल के साइज के बराबर हो गए, जिनको देखकर लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। इन बड़े बड़े ओलों ने हर तरफ तबाही मचा दी और निजामे जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। यहां तक कि बेशुमार गाड़ियों के शीशे टूट गए और लोगों की अच्छी खासी तादाद को जख्मी भी कर दिया, जिसके बाद इनको अस्पताल जाना पड़ा। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान में भी ऐसे बड़े बड़े साइज के ओले गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वीडियो से हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ है। जी तो दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों और कहानियों में जानदारों को पत्थर का बनता देखा होगा, लेकिन शायद आप इस हकीकत से बिल्कुल भी नावाकिफ होंगे कि हमारी दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो अपने पास आने वाले सब जानदारों को पत्थर का बना देती है। दुनिया के सबसे बड़े बरे-आज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में एक ऐसी पुरस्कार झील है जिसके पानी में जो जानवर भी दाखिल होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस झील में दाखिल होकर मरने वाला परिंदा या जानवर किसी पत्थर के मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर मम्मी में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि झील के पत्थर बन जाने वाले इन जानवरों को देखकर किसी हॉरर फिल्म की याद ताजा हो जाती है। खून की तरह सुर्ख रंग की ये झील दूर से देखने में ऐसी नजर आती है जैसे गोश्त के बड़े बड़े पार्चे इस वादी में फैला दिए गए हों। और अगर इस झील के महल्ले वकू की बात की जाए तो इस लिहाज से ये झील तंजानिया के शुमाल में कीनिया की सरहद के इंतहाई करीब वाक़ है और नैरोबी से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है, जो कीनिया के एवा सोनेरो नामी दरिया के पानी की वजह से वजूद में आई, जबकि ये झील मादनी दौलत से भी माला माल है। ये एक नमकीन पानी की झील है जो कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल है, जबकि झील का दर्जा हरारत आमतौर पर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन यही दर्जा हरारत मखसूस हालात में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। अब तक के अंदाजों के मुताबिक इन खौफनाक अमवात की वजह झील में मौजूद नाइट्रोजन, इसका नमकीन पानी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ही बताया जाता है। दुनिया को इस झील के इस अजीबो गरीब खसूसियत का पता हाल ही में चला जब एक अफ्रीकी फोटोग्राफर फ्रांक ब्रांडेट ने दुनिया की इस पुरस्कार तरीन झील का दौरा किया, जहां इसने मौत का शिकार बनने वाले मुतअद्दिद परिंदों और चमगादड़ों की चंद तस्वीर भी ली। निक ब्रांडेट ने अपनी नई किताब अक्रॉस द रिवेंज लैंड के लिए इस झील के इर्द गिर्द पत्थर बन चुके कई जानवरों की तस्वीरें भी खींची हैं और इन पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। निक ब्रांडेट ने अपनी किताब में मजीद लिखा है कि जब वो शुमाली तंजानिया की नेट्रोन झील के साहिल पर पहुंचा तो वहां के मंजर ने उसे चौंका दिया, क्योंकि झील के किनारे उसने जगह जगह पर जानवरों और परिंदों के मुजस्मे देखे जो मुर्दा परिंदों के थे। दोस्तों, बरे-आज़म जनूबी अमेरिका में लाखों मुरब्बा मील पर फैले हुए अमेज़न जंगलात के बारे में बेशुमार कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उबलते पानी वाली दरिया की कहानी इनमें से पुरस्कार तरीन करार दी जा सकती है, मगर साइंसदान हमेशा इसे नामुमकिन करार देकर रद्द करते आए थे। लेकिन अब पहली दफा जियो फिजिक्स के एक माहिर ने इस दरिया को अपनी आंखों से देखने के बाद इस नाकाबिले यकीन कहानी को हकीकत करार दे दिया है। इस हवाले से मशहूर साइंसदान एंड्रेस रोजो ने हाल ही में एक टीवी शो में बताया कि जब इन्होंने इस दरिया को पहली दफा अपनी आंखों से देखा तो इनका मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि इसका पानी इतना शदीद गर्म था कि इसमें निस्फ सेकंड के लिए भी हाथ डालें तो वो झुलस जाए। इनका कहना था कि इन्होंने कई जानवरों को दरिया में गिरते देखा जिनके जिस्म शदीद गर्म पानी में उबल गए, और जब कोई जानवर दरिया में गिरता है तो अपनी जिंदगी बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उबलता हुआ दरिया इसके लिए मौत का पैगाम बन जाता है।
वो कहते हैं कि पानी में गिरने वाले जानवरों की आंखें सबसे पहले उबल कर सफेद पड़ जाती हैं और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का तमाम गोश्त गलकर हड्डियों से अलहदा हो जाता है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि मकामी अफराद इसे चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रहे कि उबलते हुए दरिया दुनिया में दीगर मकामात पर भी हैं, मगर वो किसी मुतहरिक आतिशफिशां या मकनातीसी सिस्टम से मुंसलिक है। मगर पेरो के इस दरिया के करीब अगर किसी आतिशफिशां को देखा जाए तो वो 400 मील दूर है। इसलिए किसी को नहीं मालूम कि यह दरिया इतना गर्म क्यों है, और कहा जाता है कि ऐसा अभी से नहीं बल्कि सैकड़ों बरस से है। प्यारे साथियों, अब इस दरख्त को ही देख लें जिसमें से हर वक्त एक आबशार बहती रहती है और देखने वालों को अपने तजस्सुस में जकड़े हुए हैं। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक मोटेंगो के गांव दैनूसा में शहतूत का एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसमें बरसात के मौसम के बाद से आबशार उबल पड़ती है, और शहतूत के दरख्त से आबशार बहने का ये अपनी नोयत का मुनफरिद अमल गुज़श्ता 20 या 25 सालों से जारी है। मकामी अफराद का कहना है कि यह दरख्त 100 साल पुराना है, जिसके तने के बीजों के बीच एक खला बन गया है जिसमें से ठंडे और शफाफ पानी की आबशार निकलती है। यह निहायत खूबसूरत मंजर होता है जो दिल मोह लेता है। यही वजह है कि मकामी अफराद की कसीर तादाद इससे मुस्तफीद हो रही है, और कहा जाता है कि बरसात के मौसम में जमा होने वाला ज़ेरे जमीन पानी दरख्त की जड़ों से होता हुआ तने में दाखिल होता है और किसी दबाव की वजह से तने में मौजूद खला के जरिए बाहर निकल आता है। तहम वजह कोई भी हो, ये मंजर दिलकश है और इलाका मकीनों के लिए ये आबशार किसी नेमत से कम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको अमरीकी रियासत मैनिसोटा में एक ऐसा गार दिखाते हैं जिसमें जाने के बाद पानी पुरस्रार तौर पर गायब हो जाता है। इस पहाड़ से आने वाला पानी आबशार की सूरत नीचे गिरने से कबल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और ये पानी एक तरफ से आबशार की मानंद जमीन पर गिरता है और दूसरी तरफ गार में चला जाता है। लेकिन गार में गिरने वाले पानी से मुतल्लिक आज तक मालूम नहीं हो सका कि ये कहां जाता है। मकामी अफराद का ख्याल है कि पानी गार में बनी छोटी नालियों से बहता हुआ दरिया में शामिल हो जाता है, लेकिन इस ख्याल के पीछे ठोस शवाहिद फिलहाल सामने नहीं आए। जबकि साइंसदानों ने गार में प्लास्टिक की गेंदें डालकर यह जानने की कोशिश की कि पानी कहां जाकर निकलता है, लेकिन अब तक जितनी भी गेंदें फेंकी गई इनमें से कोई भी बाहर नहीं आ सकी। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी बारिश देखी है जिसमें पानी की बजाय आसमान से गोश्त बरसा हो? अगर नहीं देखी तो हम आपको बताते चलें कि हमारी जमीन पर गोश्त की बारिश भी हो चुकी है, और आसमान से ताजे गोश्त की बारिश का यह हैरत अंगेज वाकया 9 मार्च 1976 को एलन क्रूज के घर के नजदीक पेश आया। यह अजीबो गरीब मामला देखकर अहले इलाका हैरान रह गए, जबकि इस घर के मालिक एलन का कहना है कि उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ के गोले गिर रहे हों। लेकिन जब 2 अफराद ने यह गोश्त चखा तो इनका कहना था कि यह मटन या फिर हिरन का गोश्त है। इस हवाले से बाज लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उस वक्त परिंदों का कोई बहुत बड़ा झुंड गुजर रहा हो जिनके पंजों से यह गोश्त निकल कर गिरा हो, लेकिन इस बात के भी कोई खास शवाहिद सामने नहीं आ सके। इसी तरह 2008 में एक मकामी बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने इस बात की तस्दीक की कि कोलंबिया के इलाके चोको के मकाम लासायरा की एक छोटी सी कम्युनिटी पर खून की बारिश भी हुई है, जिसके चंद नमूने तजिए के लिए करीबी कस्बे भेजे गए। लेकिन गांव के पादरियों का कहना था कि लोगों को गुनाह का रास्ता तब्दील करना होगा, क्योंकि यह खुदा की तरफ से एक निशानी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग, मालूमाती और अमेजिंग वीडियो। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।